सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक यूपीएससी का छात्र हूँ और मैं यूपीएससी की तकरीबन 1.5 साल से ही तैयारी कर रहा हूँ। और हिंदी मीडियम में बहुत कठिनाई होती है और मैं इसी टॉपिक पर अपनी कठिनाइयों में बात करने वाला हूँ। मुझे हिंदी मीडियम से तैयारी करते हुए क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मैंने इन सभी कठिनाइयों का सामना कैसे करा और इसके उपाय क्या है, आज मैं इन्हीं सब पे बात करूँगा। फर्स्टली, हिंदी मीडियम में क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे ज़रूरत चीज़ है रिसोर्सेज, और हिंदी मीडियम में बहुत कम रिसोर्सेज है, जिससे सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जितने इंग्लिश मीडियम वालों के पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके हमारे पास तकरीबन 1/3 होते हैं, जो कि बहुत कम है मेरा मान। और उनके पास अच्छे फैक्ट्स भी होते हैं और सभी चीज़ें अच्छी होती है, और हमारे पास सारी चीज़ें पुरानी होती है जो शुरू से चलती आ रही है। और इसके बाद जो दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो होता है हिंदी मीडियम वालों की पृष्ठभूमि। जितने भी हिंदी मीडियम वाले होते हैं वे ज़्यादातर सरकारी स्कूल से ही आते हैं और उन्होंने अपनी सारी शिक्षा हिंदी में ही ली होती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपीएससी मेंस में भी आपका एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कंपलसरी होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सब इंग्लिश की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी करना बहुत ज़रूरत है, वरना अगर आपने प्री भी निकाल लिया तो आपका मेंस रह जाएगा। और तीसरी कठिनाई होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपको पता भी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो यूपीएससी होता है वो अपना पेपर इंग्लिश फॉर्मेट में बनाता है और फिर उसे अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही वो हिंदी में भी कन्वर्ट करता है, जिस वजह से हिंदी में जो उसकी लैंग्वेज होती है बहुत ही वो हो जाती है कठिन, जो हमें समझ भी नहीं आ पाती जल्दी से। और इसलिए हमें इंग्लिश के भी कुछ कीवर्ड्स देखने पड़ते हैं जिससे हमें लैंग्वेज भी समझ आए। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मेरे बाल भी बहुत उड़ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे मौसम बारिश का हो रहा है बहुत, और हवाएं बहुत तेज़ चल रही है और लाइट भाग रखी है, इसलिए मैं ऊपर बैठा हूँ छत पे। और अब हम चौथी अपनी बात करते हैं कि हमें चौथी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स उनमें फैक्ट बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छी बातें करी होती है जो पेपर के लायक होती है। लेकिन वही आप हिंदी के न्यूज़पेपर्स देख लो। लोगों, पहले मैं थोड़ी सी अपनी कुर्सी कर लूँ हवा के पैरेलल, जिससे मेरे बाल नहीं उड़े। और जैसा कि आपको पता ही होगा, हिंदी मीडियम के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें सिर्फ बकवास बातें रहती है, काम की तो बहुत कम रहती है। तो मैं आपको हम इन्हीं चीज़ों के इन 4 पॉइंट्स के मैं आपको उपाय बताऊंगा। फर्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड, कि आपको मेंस में इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। थर्ड, कि आपको प्रीलिम्स में हिंदी के वर्ड्स कैसे डिफाइन करने हैं और कैसे हिंदी के वर्ड्स जो कठिन आते हैं उन्हें इंग्लिश में आप कैसे तैयार कर सकते हो। और फोर्थ, करंट अफेयर्स आपको कैसे देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज के। तो आपको पता ही होगा, हिंदी मीडियम में लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन ये तो नहीं कि किसी सब्जेक्ट के रिसोर्स ही नहीं है। रिसोर्स तो है, उन्हें तो पढ़ो, उन्हें अपना इतना मजबूत बना लो, उस पर आप इतने सक्षम खड़े हो जाओ कि आपको और किसी रिसोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। और उसके साथ अपने टेस्ट सीरीज चलाते रहो, जिससे आपके रिसोर्सेज में और पक्के हो और आप के अंदर और जिज्ञासा होनी चाहिए कि चीज़ों को और अच्छी तरह पहचानने का। कि जब भी आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि करंट में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की, जब भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। और रिसोर्सेज लैक है, लेकिन ये है तो नहीं है, तो कम से कम ये तो नहीं कि रिसोर्सेज ही नहीं है। तो आप उन रिसोर्सेज को पढ़िए और उन पर ही अटल रहिए, और उनके अलावा कोई रिसोर्सेज मत लेना कि कोई और कुछ बताएगा। जो आपने सिलेबस में रिसोर्सेज रखे हैं उन पर ही अमल करना, उसके अलावा कोई फालतू रिसोर्सेज और लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दूसरी मेन चीज़ है, सेकंड आपकी जो कठिनाई आती है आपको मेंस में, जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हिंदी मीडियम वालों में कंपलसरी पेपर की वजह से ही रह जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में होता है। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपने एक यूपीएससी जो पूरी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है उसका सपना देखा है, तो कम से कम आप थोड़ी इंग्लिश तो सीख ही सकते हो, इतनी तो कठिनाई सह ही लो। आपने जब इतना बड़ा सपना देख लिया, उसके आगे तो ये इंग्लिश कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस करते रहिए और मेंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए, और उसी के साथ साथ आप इंग्लिश का भी 1-2 पेपर देते रहिए।
और अब हम थर्ड बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की, जो हिंदी के कठिन वर्ड्स आते हैं। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में हिंदी के बहुत कठिन वर्ड्स आते हैं। इनका बस एक ही उपाय है, या तो आप अपनी हिंदी को इतनी मजबूत कर लो कि आपको वे कठिन वर्ड्स भी बहुत आसान लगे, वे आपको कठिन शब्द भी बहुत आसान लगने लगे कि आपको उनका अच्छी तरह मतलब पता हो। वरना आप एक काम और कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ही आप, और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने वाले हैं अभी वीडियो में आगे। तो उससे ही आपके जो हिंदी में करंट अफेयर्स पढ़ोगे उससे ही आपकी हिंदी अच्छी होती चली जाएगी। एक तो यह है, वरना आप इंग्लिश में करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होती रहेगी, जिस वजह से आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आप इंग्लिश के वर्ड्स भी कैच करना सीख जाओगे, और आपको फिर इंग्लिश में आप देखोगे कि आपको कोई परेशानी भी नहीं होने की। और अब हम फोर्थ चीज़ की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की। हिंदी के न्यूज़पेपर्स बहुत ही ख़राब होते हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए। लेकिन मैं खुद इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं इससे अच्छा विज़न की मैगज़ीन पढ़ता हूँ, वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगती है, क्योंकि विज़न की मैगज़ीन पढ़ने से वे कट टू कट बात करते हैं उसमें, जो पेपर के लिए ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर में वे एक ऐसी चीज़ को देखते हैं जो सबके लिए ज़रूरी होती है, पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, और उनका कोई ध्यान नहीं रहता कि उन्हें एक पर्टिकुलर परीक्षा के लिए कोई न्यूज़ निकालनी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इससे अच्छा मैगज़ीन पढ़ लीजिए, और मैगज़ीन के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो फ्री होती है। आप वेबसाइट पे जाइए विज़न की, आपको वहाँ पे हर सारी मैगज़ीन मिल जाएगी, हर मंथ की, हर वीक की और डेली मैगज़ीन, जौन सी आपको मन करे आप वो पढ़ लेना। जैसे मैं मंथली मैगज़ीन पढ़ता हूँ, आप मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप वीकली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं तो आप डेली मैगज़ीन आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों, वो पढ़ सकते हैं। तो हम आपको लिखा देते हैं, जो आपके और कोई कठिनाइयाँ होती हो वो कमेंट्स में लिख दीजिए, और मैं उन कमेंट्स में सोचूंगा कि उसके लिए मैंने क्या करा था, और फिर वही चीज़ मैं बात आपको आगे रखूँगा। और मैं यही कहूँगा, ये जंग बहुत बड़ी है, सिलेक्शन हो लेकिन देर से हो, लेकिन सिलेक्शन हो, उससे मतलब है सिलेक्शन होना चाहिए। तो सी यू, हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में। अपनी परेशानियां कमेंट्स में ज़रूर बताना, आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जय हिंद।